वाला पार्ट इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, रान ऑफ कुछ है, और राजस्थान के अंदर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन डेंजर जोन। ये इस प्रकार से ये वाला पार्ट यहाँ से माउंट एवरेस्ट है, ये पूरा साउथ इस वाला ये वाला पार्ट ये इंडिया है, इंडिया का ये वाला पार्ट पूरा डेंजर में है। ठीक है, ये एरो दिखा रखा है यहाँ पर इस प्रकार ये वाला एरिया, यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, हिमालय ऊपर तक, हिमालय तक भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर इस वाले एरिया में। तो मूवमेंट ऑफ इंडिया अर्थ प्लेट्स, जो मूवमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो अर्थ प्लेट्स कहाँ का भूकंप आता है। अब द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज़ एक्सप्रेस्ड, जो अर्थक्वेक की भूकंप की जो यूनिट होती है मैग्नीट्यूड के अंदर, जिसके स्केल के अंदर, वो किसके द्वारा नापी जाती है, वो नापी जाती है रिचर स्केल के द्वारा, रिचर स्केल के द्वारा। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल, कि जो डिस्ट्रक्टिव जो तबाही लेके आता है जो भूकंप, उसकी जो मैग्नीट्यूड हो जिसको हम मेज़र करते हैं जो 7 से ज़्यादा होती है, वो हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल, 7 से ज़्यादा होती है। बोथ भुज एंड कश्मीर, जो भुज और कश्मीर दोनों अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, जहाँ पर दोनों इस भुज में और कश्मीर में दोनों में ही 7.5 से ज़्यादा भूकंप आया हुआ था यहाँ पर। द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ, ट्रिमर्स प्रोड्यूस करता है वेव सरफेस की, किसकी सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पर। दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, ये सिस्मिक वेव्स कहलाती है। द वेव्स आर रिकॉर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रोड, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक सिंपली क्या इंस्ट्रूमेंट क्या, एक वाइब्रेटिंग रोड है, और एक पेंडुलम, एक पेंडुलम होता है विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद व्हेन ट्रिमर्स ओकर, जब वाइब्रेशन आती है, जब भूकंप आता है तो ट्रिमर्स जब होता है तो वो क्या कर देता है, स्टार्ट, पेंडुलम घूमना स्टार्ट हो जाता है। और ए पेन इज़ अटैच्ड, उसके साथ पेन होता है एक, द वाइब्रेटिंग सिस्टम, ये डिवाइस बना के दिखा रहा है, सिस्मोग्राफ कैसे बनता है वो बना के दिखा रहा है। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट, और अंडर इट उस जो पेपर घूमता आगे चलता रहता है और पेन घूमता रहता है उसके ऊपर, ठीक है, हिलता रहता है। तो बाय स्टडिंग दिस वेव्स, इन वेव्स को पढ़ने के हमने पढ़ा सीखा। साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक, जो इसके द्वारा जो साइंटिस्ट एक पूरा कंप्लीट अर्थक्वेक का डायग्राम बना सकते हैं। दे कैन आल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, इसकी पावर को भी वो मेज़र कर लेते हैं इस प्रकार से। रोटेटिंग ड्रम है, रोटेटेड ड्रम है, और ये पेंडुलम है, पेंडुलम बॉब है, और ये पेन है। इस प्रकार से पेन उसको वाइब्रेट करके और ये चार्ट बना रहा है, चार्ट पेपर है, क्लियर। इन्होंने ये मेज़र किया है, ये मेज़रमेंट की है। और टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, सिस्मोग्राफ टिपिकल है ये समझने के लिए। इस तरीके से मैप ऑफ द अर्थक्वेक इस प्रकार से आया है, अर्थक्वेक यहाँ पर भूकंप इस प्रकार से कंपन आता है। एपिसेंटर है, सिस्मिक वेव्स जनरेट हो रही है, वेव्स हैं इस तरीके से, सिस्मिक वेव्स इस प्रकार से जारी होती हैं, ये सिस्मिक वेव्स। ये एपिसेंटर यहाँ पर इस जगह पर आया हुआ है, अर्थ सरफेस है, फोकस जहाँ पर अर्थ, जहाँ से अर्थ की प्लेट खिसकी है, इनसाइड द अर्थ, मैप ऑफ द अर्थ। देखते लाइक मैनी अदर स्केल्स, जैसे हम दूसरे स्केल के बारे में समझा था, जैसे हमने दूसरे स्केल, जैसे कि हम साइंस में डेसिबल समझते हैं। डेसिबल क्या था, डीबी, डेसिबल क्या था, डीबी, डेसिबल समझा था हमने, लाउडनेस का, जो लाउडनेस था, यूनिट ऑफ लाउडनेस, यस और नो। रिचर स्केल वैसे ही होता है, इज़ नॉट लीनियर, रिचर स्केल लीनियर नहीं होता। दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 times the destructive energy of an earth of the magnitude 4. In fact, an increase of 2 in a magnitude means 1000 times more destructive energy. अगर 2 का इंक्रीज, जैसे हमने देखा था ना कि लाउडनेस का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड में देखा था ना हमने कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर था, लाउडनेस का एम्पलीट्यूड स्क्वायर था। तो वैसे ही इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई 2 का जो इंक्रीज, अगर 2 इंक्रीज होंगे तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट होगा मैग्नीट्यूड का। इसमें उल्टा, अगर 2 इंक्रीज होंगे ना, स्क्वायर होगा, तो वो 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। देयरफॉर एन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड magnitude 6 has 1000 times more destructive than other an earth or magnitude 4,
कह रहा है कि यहाँ पर कि अर्थक्विक ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कि 6 हैज़ 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्विक ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 कि 2 की अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि 6 के पास ज़्यादा वो होगी, 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव होगा किसके, जो मैग्नीट्यूड 4 का है उससे ज़्यादा कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्विक, भूकंप के खिलाफ जो प्रोटेक्शन क्या क्या हम कर सकते हैं। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस, अपने पिछले पेजेस से हमने क्या सीखा कि अर्थक्विक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कि हमें जो अर्थक्विक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई कहाँ पर कौन सा अर्थक्विक कब आ रहा है। वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, हम ये भी देख सकते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा तबाही लेके आता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम, हमें हमेशा अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। पीपल जो लोग हैं, पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स, जो लोग जो रहते हैं वो सिस्मिक जोन्स में, वेयर द अर्थक्विक्स आर मोर लाइकली टू ओकर, हैव टू स्पेशली प्रिपेयर्ड, कि जहाँ पर अर्थक्विक हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई वहाँ पर लोगों को तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर पृथ्वी भूकंप आ रहा है तो वहाँ पर हमें तैयार होकर होना ज़रूरी है, तो बचा रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रिमर्स, कि भाई हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दीज जोन्स शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रिमर्स, बड़े इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए इन बिल्डिंग्स को भी कि जिससे बड़े भूकंप को भी वो सह सके। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, आने वाले समय में जो बिल्डिंग्स बनेगी वो इसको पॉसिबल कर सकेगी। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ ए क्विक सेव, कि भाई जल्दी बच सके भूकंप के झटके से बच सके, तो इस वजह से उनको सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स, एक अच्छा क्वालिफाइड जो बिल्डिंग बनाता है उससे कंसल्ट करना है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। इन हाईली सिस्मिक एरियाज़, जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, द यूज़ ऑफ मड, कीचड़ों का यूज़ करना चाहिए। टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो टिम्बर लकड़ियों का या फिर कीचड़ों का यूज़ करना चाहिए। कीचड़ का यूज़ करना चाहिए ताकि हम बजाय किसके, हैवी कंस्ट्रक्शन के बजाय। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, छतों को हल्का रखना ज़रूरी होता है। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स, यदि इस केस में अगर झटके से पूरा स्ट्रक्चर जो ढांचा है उसका बिल्डिंग का अगर गिर जाता है, द डैमेज विल बी नॉट बी हैवी, तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ बेटर, ये सही है, बेटर है कि इफ़ द कप बोर्ड्स एंड सेल्फ्स आर फिक्स टू द वॉल्स, कप बोर्ड को और जो सेल्फ्स होते हैं उनको फिक्स कर दिया जाए दीवारों के साथ, सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली, ताकि वो जल्दी गिरे ना। सो केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा, सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल, उनको नीचे रखना, आपको कहीं गिराना नहीं है। ठीक है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, कि आपको पूरा ध्यानपूर्वक करना है वहाँ पर ताकि वो लॉक को पर ना गिरे, इस प्रकार से लगाना है। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, कुछ बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। इट इज़ नेसेसरी दैट बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन वर्किंग ऑर्डर, वहाँ पर जहाँ पर काम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम चल रहा होता है वहाँ पर आग बुझाने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रेजिस्टेंट हाउसेस, के इन अर्थक्वेक से बचाने के लिए जो रेजिस्टेंस हाउसेस किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर ये सब वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किया जा रहा है, इस प्रकार के घर जहाँ पर अर्थक्वेक से बचाया जा सकता है, जहाँ पर ऐसे घरों को बनाया जा रहा है जो अर्थक्वेक से बचाए जा सकते हैं। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, यदि इस इवेंट में यदि कोई अर्थक्वेक भिड़ता है, टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए कुछ स्टेप लेने हैं। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हो, टेक शेल्टर, आपको रहना है अंडर ए टेबल, एक टेबल के नीचे, एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, उसके टेबल के नीचे रहना है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे टॉल ऑन यू फॉल ऑन यू, अगर आपके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है उससे आपको दूर रहना है। इफ़ यू आर इन बेड
यदि आप बेड में हो, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अगर आप बेड में हो तो अपने आप को डू नॉट गेट, उठना नहीं है और अपने आप को, सिर को बचाना है तकिए से। इफ़ यू आर आउटडोर, इफ़ यू आर, अगर आप गेट के बाहर हो, अगर घर के बाहर हो, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, आपको खाली मैदान देखना है। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग से दूर, ट्रीज, पेड़ों से दूर, ओवरहेड पावर लाइंस, जो आपके ऊपर तार बिछे होते हैं, करंट के, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है। अपने आप को ज़मीन के नीचे, ज़मीन में छुपना है, नीचे ज़मीन पर अपने आप को बैठना है। इफ़ यू आर इन द कार और ए बस, डू नॉट कम आउट, अगर आप बस में हो, कार में हो, तो बस से, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, और उसको धीरे धीरे चलाने के लिए बोलना है। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप, जब तक भूकंप कम ना हो जाए तब तक उसको बाहर निकलने के लिए नहीं बोलना किसी को भी। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Keep alright, content to the best you lend. They want keep alright, content to the best you lend they walk. Keep alright, content to the best you lend they walk. Dora content to they want the rock has been the best ever to and the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के